दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों मुद्दा आज का के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिहार में हाल ही में हुए कास्ट सेंसस रिपोर्ट के बारे में, जिसको लेकर भारत की अपोजिशन पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं कि प्रेजेंट सरकार कास्ट सेंसस से बचना चाहती है, लेकिन बिहार ने जातिगत जनगणना करवाकर समूचे भारत देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि 2011 का सेंसस का डेटा अभी भी नहीं आया है, या कहें तो 2011 के बाद सेंसस का डेटा अभी तक नहीं आया है, जो कि 2021 में ड्यू था। इसी बीच बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस करा के एक बड़ी आबादी को न्याय देने के बारे में सोच रही है। साथ ही पॉलिटिकल लेवल पे एज लेने की भी कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। तो आइए जानते हैं मुद्दा आज का के इस एपिसोड में हम बिहार के कास्ट सेंसस के क्या परिणाम होंगे, वही इसके होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। बिहार के मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बिहार जाति आधारित जनगणना पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के जरिए बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े समूचे भारत के सामने रखे गए। वहीं बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर करीब जो पूरा पिछड़ा वर्ग है वह करीब 63% के आसपास है। वहीं अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 15.52% के आसपास आता है, और यही वह जातिगत समीकरण है जो कि विपक्ष इस समय साधना चाहता है, क्योंकि आगामी आने वाले 2024 के चुनावों में विपक्षी गठबंधन ने जो एक नया रूप लिया है, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया है, वह इसी जातिगत जनगणना को एक मुख्य मुद्दा बना रहा है। इसके साथ ही राजस्थान और कर्नाटक भी जाति के आधार पर जनगणना करा चुके हैं। बता दें कि साल 2011 में हुई जनगणना के बाद जाति आधार की जनगणना पर कोई भी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की। हालांकि 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसका डेटा भारत के सामने नहीं रखा गया। लेकिन 2021 का सेंसस अभी भी ड्यू है, और इसके बाद जातिगत जनगणना भी कराई जानी बाकी है, जिसके लिए पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर दबाव डाल रहा है। लेकिन आज का मुद्दा एपिसोड में हम बिहार के कास्ट सेंसस के बारे में बात करने वाले हैं। वहीं बिहार के हालिया कास्ट सेंसस के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में पिछड़े वर्ग की कुल आबादी में हिस्सेदारी करीब 63% के आसपास है। इसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग शामिल है। वही समान आबादी का जो पूरा रेशियो है वह करीब 15.52% है। बता दें कि बिहार की कुल आबादी करीब 13.07 करोड़ है। वहीं अगर बिहार राज्य में हिंदुओं की आबादी की बात की जाए तो करीब 82% के आसपास है। मुस्लिम आबादी 17.7%, ईसाई 0.05%, वही बौद्ध 0.08% रहा। राज्य की कुल आबादी में राजपूत 3.4%, ब्राह्मण 3.65%, भूमिहार 2.86%, वहीं यादव 14% और नौनिया 1.9%। बिहार में अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो करीब 27.13%, वहीं अति पिछड़ा 36.13%, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 15.52% बताई गई। इसके अलावा राज्य में कुर्मी की आबादी 2.86%, कुशवाहा 4.27%, वहीं धानु 2.13% रहा। इसके साथ ही सुनार 0.68%, कुम्हार 1.04%, वहीं मुसहर 3.08% और बढ़ई 1.45% रहा। अगर हम कायस्थ के जनगणना में प्रतिशत की बात करें तो 0.60%, वहीं नाई 1.59% रहा। वहीं अगर ट्रांसजेंडर की संख्या की बात करें तो करीब 825 है। ये पूरा कास्ट सेंसस में जातिगत आधारित जनगणना में हिस्सेदारी है टोटल आबादी में। तो इस कास्ट सेंसस से अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें, ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर इनकी आबादी करीब 63% के आसपास बैठती है। वही जनरल कैटेगरी की आबादी 15.52% बताई जाती है। यह अपने आप में एक बड़ी आबादी है, और इसी के हिसाब से जो भी प्रक्रियाएं और जो भी योजनाएं सरकार बनाती है, इन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए।
दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत बिहार में जनवरी 7, 2023 को जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वही जातिगत जनगणना की बात सुनकर पहले ही दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों किया गया है, फिर जाति आधारित जनगणना की क्या जरूरत है। तो इसके द्वारा ही जब हमें किसी भी जाति की जनगणना के बारे में पता चलता है तो उसी हिसाब से हम उसमें अपने संविधान और योजनाओं में उनको हिस्सेदारी दे सकते हैं, और यह एक नेशनल लेवल पे बड़ा मुद्दा है। तो आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि अपोजिशन पार्टियां कैसे सरकार पर दबाव बनाती हैं। दोस्तों आज का मुद्दा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।